हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग कोटक बैंक होम लोन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक कपल था, उसको अपना घर खरीदना था और घर खरीदने के लिए उन लोगों ने एक लोकेलिटी देखा और वहां पे 30 लाख रुपए का एक प्रॉपर्टी पसंद किया। उसके बाद उन्होंने पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 30 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उन्हें इकट्ठा करने में 5-6 साल का टाइम लग गया। जब 5-6 साल में उन्होंने 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, तब वो लोग गए उस लोकेलिटी में उस प्रॉपर्टी को या उसी जैसे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। और जब प्राइस पूछा तो उस प्रॉपर्टी का प्राइस हो चुका था 50 लाख रुपए। अब प्रॉब्लम ये आया कि उनके पास 30 लाख रुपए थे, प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख था, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए। अब यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि आपके पास पूरे पैसे हो जाएंगे तो आप घर खरीदेंगे। आप डाउन पेमेंट दीजिए, होम लोन लीजिए और घर खरीद लीजिए और उसके बाद थोड़े थोड़े करके अपने पैसे चुका दीजिए। तो एक बार कोटक बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कोटक बैंक अच्छा बैंक है या नहीं है, ऑथराइज है या नहीं है, प्राइवेट बैंक है और उतना ज्यादा फेमस नहीं है, जिसके चलते लोगों को कंफ्यूजन रहता है और डर एक बना रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोटक बैंक आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है, होम लोन देने के लिए भी अप्रूव्ड है। ये चाहे तो होम लोन दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोटक बैंक से लाखों लोग होम लोन ले चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का रिव्यू है जिन्होंने कोटक बैंक से होम लोन लिया और अपना घर खरीदा। कोटक बैंक के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ 30 साल के लिए होम लोन आपको आसानी से मिल सकता है। इजी डॉक्यूमेंटेशन है, फ्लेक्सिबल लोन है, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगता है, सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं या अपना होम लोन एग्जिस्टिंग जो होम लोन है उसे ट्रांसफर करा के कोटक होम लोन में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो ये सारे फैसिलिटी कोटक बैंक देता है। बात करें इंटरेस्ट रेट की तो 8.75 से इसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है, जो 9.35% तक होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है और आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन कोटक बैंक से मिल जाएगा। बाकी इंटरेस्ट रेट के डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप आसानी से इंटरेस्ट रेट डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आप अगर कोटक बैंक से होम लोन लेते हैं, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस होम लोन का 0.50% लगता है, जो काफी ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम कैपिंग जो बैंकों का होता है, जैसे 15,000 20,000 मैक्सिमम, वो इसका कैपिंग नहीं है। जितना भी आप लोन लेंगे उस पे 0.50% आपका प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन होम लोन अप्लाई करते हैं कोटक बैंक में तो इसमें आपको 50% यानी 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक बढ़िया चीज है। कोटक बैंक में जैसे आप होम लोन अप्लाई करेंगे तो आपसे 5,000 रुपए एज अ लॉगिंग चार्जेस मांगा जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी आप लोन ले या ना ले, वो 5,000 रुपए आपको रिफंड नहीं होंगे। कोटक बैंक से होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से इनकम प्रूफ देने हैं, ये सारा डिटेल्स के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहां से होम लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो होनी चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपका जो एज है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 18 से 60 साल के बीच का होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल है कोई तो आपका 18 से 65 साल का एज होना चाहिए। यानी एंट्री एज 18 साल, एग्जिट एज 60 साल। एंट्री एज मतलब जब आप लोन लेने जाए तो आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, और जब आप लोन से बाहर निकले तब मैक्सिमम आपका 60 साल एज होना चाहिए। यानी अगर आप 30 साल का लोन कोटक बैंक से लेने जाते हैं तो 60 साल में एग्जिट होना है, तो 60 साल माइनस 30 यानी आपका एज 30 साल या उससे कम होना चाहिए, तभी आपको कोटक बैंक से 30 साल के लिए लोन मिलेगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रहते हैं तो कोटक बैंक से होम लोन लेने के लिए आपका मिनिमम सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए और दूसरे सिटी के लिए 15,000 रुपए पर मंथ होना चाहिए। जो आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, 750 से अगर ऊपर है तो बहुत बेटर है, आपको एक बहुत अच्छा होम लोन मिल सकता है। जैसा कि कोई भी बैंक प्रॉपर्टी का 100% होम लोन नहीं देता, वो प्रॉपर्टी का एक पार्ट ही होम लोन देता है, बाकी आपको खुद पे करना होता है। वैसे ही कोटक बैंक प्रॉपर्टी का 80% ही होम लोन देगा, बाकी का 20% आपको पे करना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है तो उसमें 80 लाख रुपए ही कोटक बैंक आपको एज अ होम लोन देगा, बाकी का 20% आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री चार्जेस और भी जो मिसलेनियस चार्जेस है वो आपको अलग देना पड़ेगा। वो सारा कुछ आपके 20% में
काउंट नहीं होगा। तो ये हमने बात किया कोटक बैंक होम लोन के बारे में। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं कोटक बैंक से तो आप एक बार ब्रांच जाके विजिट करें, उनसे डिटेल में पूछें, सारा कुछ जानकारी ले, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें। सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 50% बचाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई ना करें, आप ब्रांच में जाएं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको कुछ होम लोन में प्रॉब्लम आता है तो आप उस ब्रांच में जाकर उस बंदे से बात कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके पास कस्टमर केयर से बात करने का ऑप्शन होंगे और आप सिर्फ कस्टमर केयर से बात करेंगे और आपको रिस्पॉन्स अगर कम मिलता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने नियर एंड डियर को वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।